नमस्कार दोस्तों, ये बात है महाभारत काल की, जब कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। युद्ध एक भीषण स्थिति में आ पहुंचा था, जहां कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तब देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन का हित करने के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके कर्ण से उनके अंग रक्षक आवरण कवच कुंडल का दान मांगने के लिए गए। तब कर्ण ने उनसे क्या कहा और कर्ण के कवच और कुंडल के बदले में इंद्र ने उन्हें क्या दिया, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत की भूमि में एक से बढ़कर एक योद्धा अपनी मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। युद्ध एक निर्णायक स्थिति में आ गया था, क्योंकि कर्ण और अर्जुन में युद्ध चल रहा था। तब देवराज इंद्र ये जानते थे कि कवच और कुंडल के होने से कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऐसे में अपने पुत्र अर्जुन को लेकर इंद्र चिंता में थे, और कर्ण की शक्ति से खुद भगवान कृष्ण भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक कोई उसे मार नहीं सकता। श्री कृष्ण की चिंता वाजिब थी, क्योंकि कौरवों की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम सबसे ऊपर था। इस दुविधा स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के साथ एक योजना बनाई। योजना के चलते इंद्र को कर्ण की सूर्य पूजा के दौरान कवच और कुंडल दान में मांगने को कहा गया। दोस्तों, इस पूरी घटना की जानकारी हमें महाभारत आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत अध्याय 110 में मिलती है, जिसके अनुसार एक दिन सूर्यदेव कर्ण के स्वप्न में उन्हें दर्शन देते हैं और बताते हैं कि इंद्र देवता ब्राह्मण वेश धारण करके तुम्हारे कवच और कुंडल का दान मांगने आएंगे, तब तुम सावधान रहना। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वह वस्तु नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय है, और देवराज इंद्र ही ब्राह्मण रूप में आए हैं, यह जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। इस पर भगवान सूर्य बोले, हे वीर, यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे। उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निवारण करने वाली बर्छी मांग लेना। कर्ण के स्वप्न में ये कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कर्ण जाग गए और स्वप्न की बातों का चिंतन करने लगे। उसके बाद एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उससे उन्होंने कवच और कुंडलों को मांगा। तब कर्ण ने अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उधेड़कर एवं दोनों कुंडलों को भी काट कर दे दिया। कवच और कुंडलों को लेकर उसके इस कर्म से संतुष्ट होकर इंद्र ने मन ही मन में कहा, यह तो बड़े साहस का काम है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी को भी मैंने ऐसा साहसी काम करते हुए नहीं देखा। भला कौन ऐसा कार्य कर सकता है। यह कहकर वह स्पष्ट वाणी में बोले, हे वीर, मैं तुम्हारे इस कर्म से अति प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम जो चाहो वही वर मुझसे मांग लो। इस पर कर्ण ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी दी हुई वह अमोघ बर्छी चाहता हूँ जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। तब देवराज इंद्र ने बदले में उसे अपनी ओर से एक बर्छी प्रदान की और कहा, हे वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों में जिसे चाहोगे वह इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा, जिसका देव, असुर, गंधर्व या मानव में किसी एक पर प्रयोग करने पर वह व्यर्थ नहीं होगा और तुम्हारी जय होगी। दोस्तों, देवराज इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले कर्ण को ये अमोघ शक्ति प्रदान की थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना,
और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।